Hello everyone and welcome back to the channel. I am Simran Kaur and I scored 284 marks in my first attempt of CA Foundation. So today in this video मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी अकाउंटेंसी की सर्टिफाइड कॉपी। सो अकाउंटेंसी में मैंने स्कोर किए थे 53 मार्क्स, लेकिन आंसर शीट में मुझे 50 मार्क्स ही शो हो रहे थे। तो जनवरी 2026 में ICAI ने 3 मार्क्स का ग्रेस दिया था अकाउंटेंसी में। सो यस, अभी के लिए तो ये काफ़ी एक अटैम्प्ट हो चुका है, उसके बाद भी मई 2026 का, बट इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपने आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पेज तो आपको पता ही होगा कि हमने यहाँ पर अकाउंटेंसी एंड पेपर नंबर एंड डेट सील हमें जो खुद से वो स्टैम्प करते हैं, एंड नीचे हमने पेपर नंबर की डॉट फिल करनी होती है, एंड लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन फाउंडेशन, एंड यहाँ पर पेपर कोड आपको मिलता है। सो उसके बाद सेकंड पेज पर हमने टिक मार्क करना होता है कि हमने कौन कौन से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंपलसरी होता है, ये तो आपको करना ही होता है, एंड बाकी सेकंड से लेकर 6th तक आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, एंड हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, एंड टोटल 100 मार्क्स का पेपर आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ तो मैंने सबसे पहले ट्रू फॉल्स किए थे, एंड अकाउंटेंसी में जनरली बच्चे सबसे पहले ट्रू फॉल्स ही करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जब भी आप आंसर लिखना स्टार्ट करोगे तो आपने मिडल ऑफ द पेज में आंसर नंबर 1 एंड उसका सब सेक्शन जो भी होगा, लाइक यहाँ पर ए पार्ट था तो उसको सेंटर में लिखना है जैसे मैंने लिखा था। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि मेरी फर्स्ट ट्रू फॉल्स है जो वो गलत हो गई थी, लाइक इसका आंसर फॉल्स था, मगर इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही थी। लाइक मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी होता है वो मैंने सही लिखा था, बट अगर आपका मेन आंसर करेक्ट नहीं है तो आपको उसके मार्क्स पूरे के पूरे डिडक्ट हो जाएंगे। सो ट्रू फॉल्स में ऐसा नहीं होना। बाकी सारे क्वेश्चंस में आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी, बट ट्रू फॉल्स में अगर आपका मेन आंसर गलत होगा तो आपको बाकी सारा अगर सही भी होगा फिर भी आपको मार्क्स है जो नहीं मिलेंगे। तो सेकंड आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल मेरा सही आंसर है, एंड मैंने इसको सुजेस्टेड आंसर से कंपेयर भी किया था। तो यहाँ पर सिर्फ बाकी सारा मेरा आंसर करेक्ट था, बट एक कीवर्ड जर्नल मिसिंग था कि जो हमारी परचेज ऑफ द फिक्स्ड एसेट है वो जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो एक कीवर्ड मिस होने की वजह से मेरा 0.5 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट हुआ है। तो मीन्स ट्रू फॉल्स में स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है काफ़ी ICAI के द्वारा, बिकॉज वो चाहता है कि हर एक कीवर्ड जो भी आपका सजेस्टेड आंसर में प्रोवाइडेड है वो आपके आंसर में हो। तो इसके लिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड थर्ड आंसर जो कि है, ये भी मैंने कंपेयर किया था, ये मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मैच करता था मेरी सजेस्टेड आंसर जो भी ICAI ने प्रोवाइड किया था, तो इसीलिए मुझे 2 मार्क्स मिले हैं। एंड नेक्स्ट ऑल्सो इसमें भी थोड़ी मिस्टेक थी, लाइक इसमें मैंने थोड़ी कम एक्सप्लेनेशन दी थी एज़ कम्पेयर टू सजेस्टेड आंसर, तो इसमें भी मेरे 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो गए थे। एंड नेक्स्ट ऑल्सो कि इसका जो है फॉल्स आंसर तो सही था, बट नीचे यहाँ पर मैंने 2 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स लिख दिया था, बट यहाँ पर 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स आना था, तो उसके हिसाब से 1 मार्क्स ICAI ने यहाँ पर डिडक्ट कर लिया, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। एंड लास्ट वाला भी बिल्कुल मेरा सजेस्टेड आंसर से मैच करता था, तो यहाँ पर भी मुझे 2 मार्क्स मिले हैं। तो मैं ओवरऑल अगर बात करूँ कि ट्रू फॉल्स में मुझे लगा कि काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग ICAI करता है, बिकॉज वो चाहता है कि बच्चे थियोरेटिकली जो उनका कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो बाकी सारे जो भी हमारे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें तो स्टेप मार्किंग अच्छे से प्रोवाइडेड होती है, तो वो हम आगे देखेंगे भी। तो फर्स्ट के बी पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इसमें मैंने सबसे पहले सजेस्टेड आंसर में भी सबसे पहले डेफिनेशन थी, एंड उसके बाद एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस दी हुई थी 2 पॉइंट्स ईच। सो उस हिसाब से मैंने सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मीनिंग लिखा, एंड देन 2 एडवांटेजेस लिखी एंड 2 लिमिटेशंस लिखी, बट सजेस्टेड आंसर में जो एडवांटेजेस हैं वो 2 की बजाय 4 दी हुई थी। तो हो सकता है कि ICAI को मेरा आंसर है जो वो थोड़ा छोटा लगा और उसे लगा कि मुझे थोड़ी और एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए थी, तो इसलिए उन्होंने 1 मार्क्स को यहाँ पर डिडक्ट किया है, मुझे 4 में से 3 मार्क्स मिले हैं। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सी पार्ट की, तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सिली मिस्टेक्स की, लाइक ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक सा है, जर्नल एंट्री का क्वेश्चन था, यहाँ पर हमें 4 जर्नल एंट्रीज करनी थी, एंड सजेस्टेड आंसर में इसका एक वर्किंग नोट भी था, तो मैंने वर्किंग नोट नहीं बनाया था। एंड अगर इसमें बात करूँ, मेरी बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक ये थी कि मैं डिस्काउंट और GST में बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो गई थी। शायद ये फर्स्ट पेपर की वजह से था, मुझे नहीं पता कि क्यों था, बट ये तो हमें पता ही होता है कि लाइक जो हमारा डिस्काउंट है वो हम GST कैलकुलेट करने के बाद प्रोवाइड करते हैं, बट मैंने हर एक क्वेश्चन में डिस्काउंट को पहले माइनस करके बाद में
जीएसटी को अप्लाई किया है। सो इसके कारण ये मेरा जर्नल एंट्रीज गलत हो गई थी। एंड थर्ड एंट्री में भी ऐसे ही था कि इसमें आईजीएसटी पहले से इंक्लूडेड था बट मैंने दोबारा से आईजीएसटी को लगा दिया था। एंड फोर्थ एंट्री में भी डिस्काउंट एंड जीएसटी था, तो ये भी थोड़ा गलत हो गया। एंड एक एंट्री थी इसमें डिस्काउंट एंड जीएसटी दोनों नहीं थे, मीन्स के एक ही था, सिर्फ जीएसटी था, तो ये वाली सही है। तो इसमें मुझे 4 एंट्रीज थी, इसलिए मुझे इसमें से 4 में से 1 मार्क मिला है, बिकॉज एक ही एंट्री करेक्ट है। सो यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन है जो, इसमें भी जर्नल एंट्रीज थी एंड इसमें भी मैंने बहुत सी मिस्टेक्स कर रखी हैं, लाइक सिली मिस्टेक्स हैं जो भी आप कहते हैं, लाइक बेसिक सा कंसेप्ट है, जर्नल एंट्रीज तो हमें आती ही होती हैं, बट पता नहीं मेरे से क्यों गलत हो गई, बट जो भी है, अब जो हो गया सो जो हो गया, तो उससे हम कैसे क्या कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मैंने काफ़ी जर्नल एंट्रीज में मिस्टेक कर रखी है, बट जो मेरी एंट्रीज सही हैं उनमें मुझे मार्क्स मिले हैं। लाइक इसमें ना सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस और एडजस्टमेंट अकाउंट में मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़न हुई थी, तो इस वाले क्वेश्चन में मेरी 12 एंट्रीज थी एंड ये क्वेश्चन 12 मार्क्स का ही था। एंड इसमें सजेस्टेड आंसर में सस्पेंस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का अकाउंट भी बनाया रखा था, तो मैंने उसको नहीं बनाया था, तो इसके कारण इसमें भी मुझे फुल मार्क्स नहीं मिले हैं एंड ओनली 4 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 12। सो ये भी काफ़ी कम थे, बट एज़ कम्पेयर लाइक अगर मैं बात करूँ तो मेरी यहाँ पर 3 एंट्रीज करेक्ट थी, 3, 4 एंड 4 एंट्रीज करेक्ट थी, तो मुझे 4 ही मार्क्स मिले हैं। लाइक उन्होंने प्रॉपर डिवीजन ऑफ मार्क्स कर रखे हैं, लाइक 10 एंट्रीज उन्होंने सजेस्टेड आंसर्स में दी थी एंड 2 अकाउंट से, तो प्रॉपर स्टेप मार्किंग होती है कि जितनी आपकी एंट्रीज करेक्ट होंगी आपको उतने मार्क्स मिलेंगे। एंड नेक्स्ट मैं बात करूँ मशीनरी, जो डेप्रिसिएशन वाला था क्वेश्चन, ये भी मैंने बहुत अच्छे से किया था चैप्टर एंड मेरा ये एक मैं कह सकूँ कि मेरे लिए 100% परफेक्शनिज्म मैंने इसमें अचीव की थी, बट पेपर में पता नहीं क्या हुआ कि यहाँ पर वर्किंग नोट्स मेरे से प्रॉपर नहीं बने या क्या हुआ, बट मैंने इसकी प्रैक्टिस सच में बहुत ज़्यादा की थी, बट जो भी है, अब यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 मार्क्स मिले हैं, देख सकते हो, अब सिर्फ 2 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 8 एंड ऑलमोस्ट मेरा बाकी सारा तो करेक्ट था, बट यहाँ पर बस एक कन्फ्यूज़न हो गई थी मुझे, 1 साल के डेप्रिसिएशन को लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बट इसके कारण मेरे 2 मार्क्स मिले हैं मुझे आउट ऑफ 8। सो आपने इसको भी ध्यान से करना है, बिकॉज आईसीआई की जो आंसर शीट होती है वो हॉरिजॉन्टल नहीं होती, वो वर्टिकल होती है, तो उसके कारण भी ना काफ़ी सारी जब हम कैलकुलेशन करने लगते हैं तो हमारे यहाँ पर ऐसे कचरा हो जाता है, तो उसके कारण हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने लगती है। तो आपको पहले से ऐसे ही प्रैक्टिस करके चलनी है कि कैसी आंसर शीट आएगी, अगर आप वैसे ही आंसर शीट में प्रैक्टिस करोगे तो आपको पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पर भी ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट 5 मिनट्स में किया था एंड इसमें मेरा मुझे ऐसे था कि जो रिसीट एंड पेमेंट वाला होता है क्वेश्चन, ये जनरली काफ़ी टाइम ले लेता है, तो मैंने इसको लास्ट का ये 2 पेजेस में छोड़े थे, बट एंड मेरी यहाँ पर कोशिश यही थी मोस्ट ऑफ द कि मैं काफ़ी ज़्यादा जो भी एंट्रीज हैं वो इसमें डाल सकूँ, तो आप कह सकते हो लाइक इसमें मुझे 4 मार्क्स मिले हैं, तो ये वाले 4 मार्क्स मैंने लास्ट 5 मिनट्स में कमाए हैं, ठीक है। तो अगर ये 4 मार्क्स ना होते तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा रिस्की मार्क्स बन जाते मेरे 50, ये 4 मार्क्स ना होते तो 46 हो जाते एंड काफ़ी अगर मैं और मिस्टेक्स कर देती तो वहाँ से भी जा सकते थे, ठीक है। सो नेक्स्ट मेरा थर्ड बी, जो पार्टनरशिप है, इसको तो भाई मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था, पार्टनरशिप मेरी काफ़ी स्ट्रांग थी एंड इसमें ये वाला क्वेश्चन बड़े अच्छे से मैंने प्रेजेंट किया था एंड एक करेक्ट था, ये सारा करेक्ट है, बस यहाँ पर मेरी बैलेंस शीट भी मैच हो गई थी एंड ये क्वेश्चन को करके तो मुझे बहुत सुकून मिला था एंड मुझे लगा था कि इसमें मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे, बट इसमें मुझे 6.5 मिले हैं। इसका रीज़न है कि मैंने वर्किंग नोट्स को प्रॉपर प्रिपेयर नहीं किया था, तो आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ 3 वर्किंग नोट्स बनाए हैं एंड इसमें भी लास्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। लाइक ये वाला क्वेश्चन है ना, जो इसमें एक तो फर्स्ट वर्किंग नोट है, ये भी मेरा इनकरेक्ट था, तो एक ही वर्किंग नोट है मेरा प्रॉपर। अगर हम बात करें तो वर्किंग नोट में जनरली मैंने देखा है कि 0.5 मार्क्स हर एक वर्किंग नोट का आईसीआई प्रोवाइड करता है, जो मैंने पैटर्न को नोटिस किया है एंड मैंने सिर्फ 3 वर्किंग नोट्स बनाए थे, बट सजेस्टेड आंसर में इसके 3 से भी ज़्यादा वर्किंग नोट्स थे, तो वो वाले मार्क्स उन्होंने वर्किंग नोट्स के लिए डिवाइड कर रखे थे, तो मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन करके अकाउंट्स में पोस्ट कर दिया था, बट उन्होंने अलग से वर्किंग नोट के दिए थे, तो आपने प्रॉपर जहाँ पर भी वर्किंग नोट्स की ज़रूरत पड़ती है आपने वहाँ पर प्रिपेयर करने हैं। एंड नेक्स्ट अगेन फोर्थ के ए पार्ट की अगर बात करें, ये भी पार्टनरशिप के रिलेटेड क्वेश्चन था एंड ये भी अच्छे से हो गया था, बट इसमें एक कोई थी यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट की गुडविल, हाँ इसमें भी मुझे गुडविल में ही प्रॉब्लम आई थी। एक गुडविल का पॉइंट गलत होने की वजह से, अब ये देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पॉइंट गलत होने की वजह से ये फिर उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली हमारी इनकरेक्ट हो गई थी मेरी, तो उसके कारण ये सारा आंसर मैच नहीं कर पाया था।
सो यहाँ पर भी मुझे मार्क्स थोड़े कम मिले हैं, लाइक आप देख सकते हो यहाँ पर 4 मार्क्स मिले हैं मुझे आउट ऑफ 10। सो ठीक है, जो भी है, मतलब ये वाले क्वेश्चन अच्छे प्रेजेंट हुए थे। मैं कह सकती हूँ कि मैं पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन के सहारे ही पास हो पाई हूँ। 10 मार्क्स जो मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं 40 से, तो वो पार्टनरशिप के कारण ही हुए हैं, 6 पहले वाले, 4 ये वाले क्वेश्चन में। एंड नेक्स्ट 4 बी में यहाँ पर मेरी सारी, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था, 7.5 आउट ऑफ 10 मिले हैं। एंड इसमें जो P&L अकाउंट वाला था, ये P&L बैलेंस शीट वाला, तो इसमें मेरी सारी सही थी, तो इसमें सारी एडजस्टमेंट मैंने की थी। लास्ट एडजस्टमेंट थी एक हाइपोथिकेशन वाले पॉइंट की, तो वो वाली मेरी रह गई थी, शायद मेरे से हुई नहीं थी वो, उसमें प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसके कारण ये मेरा पॉइंट रह गया था। तो इसके कारण मेरे 7.5 मार्क्स यहाँ पर मुझे मिले हैं, ऑलमोस्ट 2 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं यहाँ पर से। सो नेक्स्ट अगर जर्नल एंट्रीज की, ये वाला 6A वाला इक्विटी शेयर्स होल्डर, लाइक वो वाला था, कंपनी अकाउंट से था क्वेश्चन। तो इसमें मेरे को ये मेरी एंट्री बिल्कुल सही है, बट ICAI ने यहाँ पर पता नहीं क्यों गलत लगा रखा है। एंड सजेस्टेड आंसर में ये प्रोवाइडेड भी है कि इसको एज अ अल्टरनेटिव आंसर हो सकता है, बट पता नहीं ICAI ने यहाँ पर मेरे मार्क्स कट कर रखे हैं। यहाँ पर 1 मार्क्स मिलना चाहिए था, बट इट्स ओके कि अगर मैं फ़ेल हो जाती तब हम कह सकते थे कि 1 मार्क्स काफ़ी वैल्यू रखता है, बट अगर मैं अब पास ही हो गई हूँ तो इतना ज़्यादा हमें दुख नहीं होना चाहिए। बट कई बार कैसा होता है कि काफ़ी लोगों को मार्क्स हैं जो वो ऐसे ही एक एक करके काफ़ी रिडक्ट हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। इसलिए आपको ऐसा नहीं सोचना कि आपने पूरे 40 मार्क्स ही लेकर आने हैं। आपने 40 से एक्स्ट्रा मार्क्स का पेपर हमेशा अटैम्प्ट करके आना है, हो सके तो 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने 100 मार्क्स का पेपर ही अटैम्प्ट किया था। एंड यहाँ पर भी ये एंट्रीज रॉन्ग नहीं है, एक्चुअली ये एंट्रीज करनी नहीं थी, मैंने एक्स्ट्रा में से कर दी थी। उन्होंने सिर्फ जो है कि पेमेंट की एंट्रीज मांगी थी, मैंने फाइनल कॉल की ड्यू एंड पे उसकी भी एंट्रीज कर दी थी। तो क्वेश्चन में ये कहा नहीं था कि ये एंट्रीज भी करनी है। एंड लास्ट वाला क्वेश्चन थ्योरेटिकल था, एंड ये मैंने यहाँ पर किया था। एंड दिस वाज 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स का था। एंड मैंने 2 पेजेस में किया था इसको, लाइक आप देख सकते हो कि यहाँ पर रूल्स पूछे थे, तो ये मैंने अच्छे से प्रेजेंट किए थे। 5 पॉइंट्स इसके, एंड इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा था कि प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं, तो उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दी थी। बट यहाँ पर ICAI ने अगेन मुझे 5 में से 3 मार्क्स दिए हैं, आई डोंट नो वाई, बट इट्स ओके, ठीक है, जो भी है जितना मिला है अब उसमें सेटिस्फाई हमें रहना होगा। तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस सर्टिफाइड कॉपी में से। एंड ये है मेरे ओवरऑल मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे 20 में से 12 मार्क्स मिले हैं, एंड सेकंड में मुझे 20 में से 6 मार्क्स मिले हैं, थर्ड में मुझे 20 में से 10.5 मार्क्स मिले हैं, एंड फोर्थ में 20 में से 11.5, फिफ्थ को मैंने इग्नोर किया था, मीन्स ये क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, एंड सिक्स्थ में मुझे 20 में से 10 मार्क्स मिले थे। सो 50 वाज माय ओवरऑल स्कोर एंड 3 मार्क्स का ग्रेस, एंड टोटल मेरे 53 आउट ऑफ 100 मेरे मार्क्स बने थे इन द ICICI फाउंडेशन अकाउंटेंसी एग्ज़ाम। Subscribe my channel for more such informational and useful videos. So that's all for today's video. Thanks for watching the video.